प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आचार्य विकास मसीह जयपुर राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं और विशेष दिन के लिए जब आप पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट करें, इस समय जब आप अपने घर या ऑफिस या कहीं पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति और सामर्थ्य हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। प्रियो, आज संसार में तमाम लोग पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं। मेरे और आपके सामने एक बड़ा प्रश्न है, क्या वास्तव में एक मुर्दा जीवित हो सकता है? इतिहास की एक सबसे मजबूत घटना, आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, बाइबल कहती है कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल के लूका उसके 24 अध्याय को देखें तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वर्णन मिलता है। मेरे 20 साल की सेवा यात्रा में दो शब्दों ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। एक शब्द है अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे अधर्म और पापों को क्षमा किया है। और दूसरा जो सबसे सामर्थ्य शब्द है वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के बगैर हम मसीह विश्वास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, जिस पर हमारा विश्वास है, जिसके हम गीत गाते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। क्या आधुनिक विज्ञान के इस समय में हम इस बात को ग्रहण कर सकते हैं कि कोई मृत्यु पर जीवंत हो सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लगभग 10 ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जो मरकर जीवित हुए। उनमें से लगभग 7 लोग पुराने नियम में हैं और 3 लोग नए नियम में पाए जाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवन दान दिया। हम यार की बेटी के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि वो मर गई थी, उसकी उम्र 12 वर्ष थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे घर जाकर जिंदा किया, अर्थात उसे जीवन दान दिया। वो विधवा का जवान बेटा जिसकी अर्थी जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को रोका, उसको जमीन पर रखा और कहा, जवान उठ, और एक मुर्दा जीवित हो गया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। लोग कहते थे कि शायद अब तो उसकी लाश से बदबू आएगी, लेकिन यीशु ने कहा, हे लाजर, अपने कब्र से बाहर निकल, और वो कब्र से बाहर आ गया। मेरे विश्वास की यात्रा में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। क्या ये हो सकता है एक व्यक्ति जो संसार से विदा हो गया हो, जिसकी आत्मा, जिसका प्राण उसके शरीर को छोड़कर चला गया हो, क्या उसका प्राण वापस आ सकता है? मेरी एक ट्रेन यात्रा के दौरान मेरे एक सहयात्री ने मुझसे सवाल पूछा। उसने कहा कि क्या हो अगर पुनरुत्थान की घटना झूठी हो? निश्चित ही अगर पुनरुत्थान की घटना झूठी है तो ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए दुख का विषय होगा जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यहां तक कि संत पौलुस पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में हमें समझाते हैं, वचन कहता है कि अगर प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और हम परमेश्वर के झूठे गवाह हैं। लेकिन तभी मैंने इस प्रश्न को अपने सहयात्री से कुछ इस प्रकार पूछा, क्या हो कि अगर पुनरुत्थान की घटना इस इतिहास की सबसे वास्तविक घटना है, तब हजारों लाखों लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इस महान घटना पर अविश्वास किया, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा और वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। पुनरुत्थान की घटना के बारे में जब हम मनन कर रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ 2-3 मूल बिंदुओं को लाना चाहता हूं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इस इतिहास में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास को, संसार को प्रभावित किया, जैसे अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट और तमाम ऐसे लोग जिनके नाम
इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं, लेकिन संसार और इतिहास का सम्राट तो यीशु ही है। एडी और बीसी, एनो डोमिनी जो एक ग्रीक वर्ड है, बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, एडी बीसी, अर्थात इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की उपस्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। बिना यीशु के इतिहास की घटनाओं को समझ नहीं पाएंगे। किसी ने कहा कि अगर इतिहास से यीशु को हटा दिया जाए तो इतिहास बिखर जाएगा। मेरी बात का सारांश यह है कि यीशु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके पुनरुत्थान की घटना के विषय में मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। चाहे आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करें ना करें, लेकिन आप इतिहास में उसकी दावेदारी को कभी भुला नहीं पाएंगे। संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को इतिहास से हटा नहीं सकता। हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी, अर्थात उसकी कहानी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम मनन कर रहे हैं, हमें जानना और समझना है कि यीशु मसीह एक सार्वजनिक, एक पब्लिक व्यक्ति थे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, बहुत सी शिक्षाएं दी। उसने मुर्दों को जीवन दिया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने लोगों से बात की, लोगों के घर गई। ये सब कुछ घटनाएं लोगों के इर्द गिर्द अर्थात लोगों के साथ बैठकर हुआ करती थी। यीशु मसीह के आगे और पीछे हमेशा हजारों लोग, जहां मुझे वो घटना याद आती है जब यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को भोजन कराया। जो कुछ यीशु ने कहा, जो कुछ यीशु ने किया, ये सब कुछ भीड़ में हुआ, अर्थात एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह की सेवा और जीवन की गवाही देती है। He is a public personality, एक सार्वजनिक व्यक्ति। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अब हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, और हमें जानना होगा सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान, उसकी मृत्यु घटना एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर की सुनियोजित योजना है, जिसके विषय में मैं आपके सामने मत्ती उसका 17 अध्याय और उसके 22 और 23 पद को पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। The death of Jesus Christ on cross and the resurrection of Jesus Christ is not an accident. ये कोई एक साधारण घटना नहीं, लेकिन परमेश्वर की सुनियोजित योजना है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने और भविष्यवक्ताओं ने पहले से वर्णन किया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारे और आपके लिए काट पर लटकाया जाएगा। जीसस हिमसेल्फ सेड, यीशु ने स्वयं कहा कि अवश्य है कि मैं ऊंचे पर लटकाया जाऊं। इसलिए इस बात को हमें जानना और समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान एक काल्पनिक नहीं, लेकिन परमेश्वर की सुनियोजित घटना है, जिसका वर्णन इतिहास में है और जिसकी गवाही भविष्यवक्ताओं ने दी, और यीशु ने भी अपनी मृत्यु से पहले इस बात की घोषणा की। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको स्मरण करनी है, याद रखनी है, वो है मृत्यु। मृत्यु एक भयानक विषय है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 26 पद में लिखा है कि सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। हम सब मृत्यु के बारे में जानते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, हम इस विषय से डरते हैं। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या बातचीत का हिस्सा नहीं है। ये एक कड़वा विषय है, ये खतरनाक, एक डरावना विषय है। और मेरी जिंदगी में 2 बार मैं लगभग मृत्यु के आसपास था। मुझे याद है मेरी जयपुर से चेन्नई की एक हवाई यात्रा के दौरान एक बड़ी दुर्घटना मानो होने ही वाली थी, हमारा जहाज गिरने ही वाला था, लेकिन प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ, हम सब बच गए। लेकिन जब मैं उस जहाज के बाहर निकला, मैंने वास्तव में इस बात को अनुभव किया कि मृत्यु एक कितना भयानक और कड़वा विषय है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, आई हैव कम टू टेस्ट द डेथ, अर्थात मैं उस मृत्यु को चखने के लिए आया हूं।
प्रभु यीशु मसीह संसार में उस मृत्यु को किस लिए चखने आए, हमें और आपको जानना है। इसका एक सटीक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, उस जीवन को जीवन देने के लिए उसे उस दर्द, उस पीड़ा, उस भयानक अवस्था को चखना होता है, टू गिव लाइफ टू समवन। ठीक इसी तरह उस आत्मिक जीवन को देने के लिए, मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को चखा। उसने अपने आप को उस मृत्यु के हवाले कर दिया ताकि मैं और आप उस नई जिंदगी को, उस उद्धार की जिंदगी को प्राप्त कर सके। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। The Bible says he is a living God। वो तो जीवता परमेश्वर है और सबसे अंतिम जो बैरी है वो मृत्यु है। और वचन बताता है कि उसने उस अंतिम बैरी पर विजय प्राप्त की। संसार में आज तक कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं हो सका, चाहे वो एक धनवान व्यक्ति हो, चाहे गायक हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो। जो मृत्यु की गोद में समा गया वो समा गया। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जीवित हुआ और तीसरे दिन जिंदा हो गया। हम पवित्र शास्त्र के कुछ हिस्सों को पढ़ेंगे। लूका उसका 24 अध्याय। यहां पर हम देखेंगे कि कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर, उसकी लाश पर, उसकी लोथ पर एक विशेष मसालों को लगाने आती है। और ये एक प्रक्रिया है जहां पर आप लाश को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और जब वो उस स्थान पर आती हैं, वो देखती हैं कि उस स्थान पर जो पत्थर है, यीशु की कब्र पर जो पत्थर है, वो बहुत दूर जाकर गिरा हुआ है। हमें यहां पर समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़ दिए गए, उनकी लाश को, उनकी बॉडी को एक विशेष प्रकार की कब्र में रखा गया। वो रोमी सरकार के द्वारा उस कब्र पर एक सील लगा दी गई। और न केवल इतना, उस स्थान पर रोमी सैनिकों को खड़ा कर दिया गया। और जब स्त्रियां वहां पर आई, उन्होंने देखा कि उस स्थान से पत्थर हटा है, वो सील टूट चुकी है और सैनिक वहां से भाग चुके हैं। और जब वो स्त्रियां यीशु मसीह की कब्र पर आती हैं, वहां पर वो दो स्वर्गदूतों को देखती। देखिए, अभी तक हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, मनुष्यों की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस असाधारण घटना में एक डिवाइन क्रिएशन, स्वर्गदूतों की उपस्थिति होती है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में स्वर्गदूत वहां पर आ जाते हैं और वो स्त्रियों से कहते हैं, स्मरण करो, याद करो कि उसने तुमसे क्या कहा था। उसने कहा था अवश्य है कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जिंदा हो। इसलिए तुम उस जीवित को यहां मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। वो अपने वचन के अनुसार, यह बात ध्यान देने योग्य है, अपने वचन के अनुसार जीवित हो गया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ और 40 दिन तक, प्रभु का वचन कहता है, 40 दिन तक लोगों के साथ रहा, उनसे बातें की, उनके संग भोजन किया और उसके बाद शरीर स्वर्ग में उठाया गया। पुनरुत्थान के बारे में हम इस बात को समझना और जानना जरूरी है कि मसीह विश्वास पुनरुत्थान के बगैर संभव नहीं है। पुनरुत्थान, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 16 पद में लिखा है, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। लगभग 2000 साल से संपूर्ण पृथ्वी पर लाखों और करोड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, एक उद्धारकर्ता के रूप में। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के आगे, उसके जीवन के आगे हजारों लोग नतमस्तक हुए हैं। लेकिन क्या ये पुनरुत्थान की घटना सच्ची है? बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 18 पद में, मैं मर गया था लेकिन देखो मैं अब युगानुयुग जीवित हूं। हमारे समक्ष न केवल एक सामर्थी परंतु एक जीवित परमेश्वर है। एक जीवित परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, एक जीवित परमेश्वर जो आपकी चिंता करता है और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में सक्षम है। प्रभु यीशु जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे 20 साल की सेवा में एक बड़ा विषय था, एक बड़ी खोज थी कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूं।
मुझे एक घटना याद आती है। फ्रैंक मॉरिसन नाम के एक तर्कशास्त्री पेशे से वकील, उनके मन में एक प्रश्न उठा कि अगर वो पुनरुत्थान की विषय को झूठा साबित कर देंगे तो मसीह बुनियाद जो है, मसीह जो विश्वास है वो हिल जाएगा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया, इतिहास के पन्ने खोले। वो इस संसार से मसीह विश्वास को हटाना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने मसीह विश्वास को अध्ययन किया, बाइबल को अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि पुनरुत्थान इस पृथ्वी की सबसे मजबूत घटना है और यीशु का इस संसार में जीवित होना एक ऐसा कारण जिसे कोई मनुष्य हटा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है Who Moved the Stone, पत्थर को किसने लुढ़काया। ऐसा कर फ्रैंक मॉरिसन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके विश्वास का एक मुख्य कारण है कि हमारे समक्ष एक जीवित परमेश्वर है। मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक वचन स्मरण आता है। उसने कहा, I am the resurrection, I am the life, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरी प्रार्थना है पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपको और आपके परिवार को आशीष दे और आप उस जीवित परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। पुनरुत्थान के विषय में एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 20 अध्याय 19 पद से आगे है। बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह जीवित हुए, वो अपने शिष्यों से मिलने के लिए आए, जो कि डर के मारे एक कमरे में बंद थे। उन्हें डर था कि कहीं यहूदी सैनिक उनको भी ना ले जाए, रोमी जो सैनिक है उनको भी ना ले जाए और उनको भी ना मार दिया जाए। तब वहां पर प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, जो पहला उपहार प्रभु मुझे और आपको देते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह की शांति, जो आज मुझे और इस संसार को सबसे ज्यादा आवश्यक है। बाइबल कहती है कि वहां पर एक शिष्य जिसका नाम थोमा था, उसने प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास किया और तब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि थोमा, तू अपना हाथ डालकर मुझे छू कर देख और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो। और तब उस स्थान पर प्रभु ने थोमा से कहा कि तूने मुझे देखकर विश्वास किया है और धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जब आज हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप धन्य ठहरते हैं, क्योंकि प्रभु ने आप कहा है, धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। मेरे प्रियो, मैं इस संदेश के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर आपके साथ इस बात को रखना चाहता हूं, बिना पुनरुत्थान के हम मसीह विश्वास की कल्पना नहीं कर सकते। We have a living God, a God who is mighty and faithful. मैं तर्कशास्त्री फ्रैंक मॉरिसन के समान प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विरोध में तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उसके पुनरुत्थान की व्यवस्था को, उसके पुनरुत्थान के विषय को समझना चाहता था, उस परमेश्वर की सामर्थ को समझना चाहता था। और जब मैं अपने विज्ञान का अध्ययन कर रहा था, तब मैंने देखा परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, the whole galaxies, the whole universe what God has created, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके लिए पुनरुत्थान कोई बड़ा विषय नहीं है। बाइबल कहती है कि 6 दिनों में उसने सारे संसार को बनाया। उसने सूर्य को एक निश्चित दूरी दी ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। उसने हमारे लिए चंद्रमा को बनाया, उसने समुद्रों को, उसने लहरों को बनाया, उसने पेड़ पौधों पक्षियों को बनाया और अंततः उसने मनुष्यों को बनाया। और बाइबल कहती है इन सारी सृष्टि को प्रभु ने आशीष दी। 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हुई पृथ्वी को संभालने वाला परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है। जो इस ब्रह्मांड को संभाल सकता है, वो मुझे और आपको क्यों नहीं संभालेगा। मेरे प्रियो, यही मेरी प्रार्थना है कि पुनरुत्थान आपके और मेरे लिए एक आशीष का कारण हो, जो उस परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर न केवल अपनी योजनाओं को लेकिन अपनी सामर्थ को प्रकट किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व वॉल्यूम 7 में, उस अज्ञे परमेश्वर को कोई नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रकट कर दिया ताकि हम उस परमेश्वर को जाने। अर्थात उस परमेश्वर को जानने का दूसरा कोई तरीका नहीं लेकिन उसके पुत्र के द्वारा। मेरे प्रियो, इस शुभ संदेश के साथ
पुनरुत्थान के इस शुभ संदेश के साथ जब आप अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह और पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में बनी रहे। पौलुस ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह यही जीवित यीशु मसीह वापस आएगा और हम सब बादलों में मिलेंगे। कितना कितना अद्भुत दृश्य होगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अज्ञात अज्ञे परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, इस सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर, बाइबल कहती है हम उसे देखेंगे क्योंकि वो जीवित है। हम भी युगानुयुग जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य, उसकी शांति और उसका प्रबंध आपके और आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके चरणों में आए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने जाना प्रभु कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं। हम आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु। आपने कहा धन है वे जिन्होंने बिना देखे इस पर विश्वास किया। प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य और पवित्र कहते हैं और पुनरुत्थान के इस सुंदर घटना को मनन करके उसको जानकर प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें प्रभु, ताकि हम आपको देखें। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप वापस आएंगे, हर एक आंख आपको देखेगी, हर एक जीव आपका अंगीकार करेगी और हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सारी आदर और महिमा आपको देकर आपके प्रिय लोगों के जीवन में आपकी शांति को बोलते हैं प्रभु। उनके घरों में आपके प्रबंध को बोलते हैं, उनके घरों में आपकी शांति और अनुग्रह की घोषणा करते हैं प्रभु। पिता, हमारी यही प्रार्थना है जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करे प्रभु, और एक दिन वो आपको अपनी आंखों से देखें। जब आपका सिंहासन हो, आप कहें हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। धन्यवाद सब बातों के लिए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।